नमस्कार। मैं सत्यनारायण पूछता हूँ, राष्ट्रीय एकता की दिशा में आप किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं? देश को या भाषा को? भैया, भाषा और देश दोनों हमारे जीवन से संबंधित है। हमारा जीवन तो अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़कर बना हुआ है। अतः अतीत के अनुभव से वर्तमान में सुनिश्चित योजना बनाकर मंगलमय भविष्य का निर्माण करने से ही देश और भाषा दोनों का महत्व बढ़ेगा। देश के बिना भाषा मूक बन जाती है और भाषा के बिना देश का अस्तित्व मिट जाता है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। देश और भाषा दोनों हमारे दो नेत्र होते हैं। ये दोनों हमारे जीवन के आधार हैं। इन दोनों की सेवा नामक दो अक्षरों के द्वारा ही हम इस जग नामक दो अक्षरों में यश नामक दो अक्षरों को पा सकते हैं। इसीलिए देश और भाषा दोनों की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए दो अक्षरों की एक बात सुनाता। माता नामक दो अक्षर, पिता नामक दो अक्षर, उनको शिशु नामक दो अक्षरों में मानव पैदा होता है। माता नामक दो अक्षर अपने वक्ष नामक दो अक्षरों में स्थित कुछ नामक दो अक्षरों से प्राप्त दूध नामक दो अक्षरों से शिशु नामक दो अक्षरों के भूख नामक दो अक्षरों को दूर करती है। पिता नामक दो अक्षर शिशु नामक दो अक्षरों को ले जाकर गुरु नामक दो अक्षरों के हाथ नामक दो अक्षरों में सौंप कर शिक्षा नामक दो अक्षरों को दिलाते हैं। शिक्षा नामक दो अक्षरों को पाने के बाद वो शिशु नामक दो अक्षर युवा नामक दो अक्षरों में बदल जाता है। तब उसे काम नामक दो अक्षर मिल जाते हैं तो उसके हाथ नामक दो अक्षरों में पैसा नामक दो अक्षर बढ़ जाते हैं। तब वह घर नामक दो अक्षर, टीवी नामक दो अक्षर, एसी नामक दो अक्षर, कार नामक दो अक्षर, वैसे दो अक्षरों से प्राप्त चीज नामक दो अक्षरों से सुख नामक दो अक्षरों का अनुभव करता है। फिर वह खुद वर नामक दो अक्षरों में बदलकर वधु नामक दो अक्षरों को साथी बनाकर शादी नामक दो अक्षरों के द्वारा अपना गृह नामक दो अक्षरों को बसा लेता है। जब उसके जीवन में शिशु नामक दो अक्षर प्राप्त हो जाते हैं तो अंत में वो दादा नामक दो अक्षरों का बन जाता है। तब उसके सिर नामक दो अक्षरों में रहने वाले बाल नामक दो अक्षर पक जाते हैं। उसके कान नामक दो अक्षर, आंख नामक दो अक्षर, नाक नामक दो अक्षर, मुंह नामक दो अक्षर, दांत नामक दो अक्षर, जीभ नामक दो अक्षर, हाथ नामक दो अक्षर, पैर नामक दो अक्षर, पेट नामक दो अक्षर, पीठ नामक दो अक्षर, क्यों संपूर्ण देह नामक दो अक्षर अपना अपने काम नामक दो अक्षरों को देने से इनकार करते हैं। तब वह रोग नामक दो अक्षरों के शिकार होकर के खाट नामक दो अक्षरों में लेट जाता है। तब काल नामक दो अक्षर अपने हाथ नामक दो अक्षरों में पाश नामक दो अक्षरों को ले आता है और इसकी देख नामक दो अक्षरों में रहने वाली जान नामक दो अक्षरों को निकाल कर शव नामक दो अक्षरों की उपाधि दे देता है। फिर उसे वन नामक दो अक्षरों में ले जाकर चिता नामक दो अक्षरों में भस्म कर दिया जाता है। इस तरह दो अक्षरों में पैदा होकर दो अक्षरों में पलकर दो अक्षरों में अंत होने वाला नर नामक ये दो अक्षर यदि पेट नामक दो अक्षरों के पीछे पागल न बनकर
देश नामक 2 अक्षरों के प्रति और अपनी भाषा नामक 2 अक्षरों के प्रति सेवा नामक 2 अक्षरों को करते रहे, अपने मन में सेवा नामक 2 अक्षरों के लिए स्थान देते रहे, तो इस जग नामक 2 अक्षरों में वो नर नामक 2 अक्षर, यश नामक 2 अक्षरों को पाने का अधिकारी बनता है। अतः मेरा कहना है कि देश और भाषा दोनों हमारी 2 नेत्र हैं। 2 नेत्रों में किस नेत्र को आप प्रधानता देना चाहते हैं नारायण जी, कुछ बताइए। तो इसलिए देश और भाषा दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म होता है। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद जी।